हाय गम तुम्हें जे मजा, हाय गम तुम्हें जे मजा। तो एक व्यक्ति की शादी होकर आई, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। मगर पत्नी उससे प्रेम नहीं करती। मगर उसे इस बात का भरोसा था, एक दिन तो आएगा, ये भी सच्ची मोहब्बत मुझसे करेगी। एक दिन तो आएगा जिस दिन ये भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगी। और इसी उम्मीद में वो उसकी गलतियों पे पर्दा डालता रहा, नजरअंदाज करता रहा और समय को तरी देता रहा। एक दिन तो आएगा। और एक समय की बात, उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि हमें मायके जाना है। बोले सही है। और वो अपनी पत्नी को लेकर मायके को जब चल दिया, अपनी ससुराल को जब चल दिया, तो रास्ते में धूप ज्यादा पड़ रही, गर्मी का समय था। तो उसने कहा कि धूप बहुत है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, एक बाग पड़ा कि इस बाग में थोड़ा आराम कर लेते हैं और जब थोड़ा समय ठंडा हो जाएगा तब चले चलेंगे। तो एक बाग में वो विश्राम करने के लिए रुक गए। पत्नी ने उनसे, अपनी पति से कहा कि प्यास लग रही है, अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो। उसने देखा आसपास में तो एक कुआं नजर आया। और जब वो व्यक्ति पानी लेने के लिए जब कुआं में जब बढ़ा, तो पत्नी ने पीछे से आकर राधे राधे धक्का दे दिया। धक्का। अब पति महाराज तो कुआं के अंदर, पत्नी ने धारे हाथ और चल नहीं अपने मैके सच्चे दरबार की जय। अब जब नई नई शादी होती है और लड़की अगर अकेली अपने मायके पहुंचती है, तो मायके वाले टेंशन में आ जाएंगे, भाई बात क्या है, लड़ाई में आई है, घर से निकाला है, क्या नहीं है, तरह तरह की बातें उनके दिमाग में चलने लगी। लड़की से पूछा कि भाई अकेले क्यों आई बेटा, कोई बात हुई? और दामाद जी नहीं आए। अरे क्या आए, तो वो तो आए हैं और छोड़ के ही गए हैं, गांव के गोहान छोड़ के गए हैं कतई बिल्कुल कुन्ने पे। एक अचानक उन्हें एक सूचना मिल गई कि उन्हें किसी जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना था। उन्हें की तो कोई बात नहीं है। अब उन्हें तो ये बहाना करके अपने मायके में पहुंच गई। इधर क्या हुआ कि वो व्यक्ति कुआं में पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बचा ले। थोड़ा शाम का समय हुआ और कुछ ग्वारिये वहां से निकले जा रहे हैं, गाय भैंस चराने वाले ग्वारिये जब आए, उन्होंने देखा कुएं में से आवाज आ रही है, आखिर समस्या क्या है, देखा कौन है। कुछ लोग बोले रहने दो, हम क्यों खामखाई किसी चक्कर में पड़े, क्या मालूम क्या बात है। कुछ बोले नहीं, इंसानियत के नाते हमें देखना चाहिए आखिर कौन है। देखा तो एक व्यक्ति, उसने बड़ा प्रार्थना करी कि भाई हमें निकाल लीजिए यहाँ से। तो उन्होंने जैसे तैसे उस व्यक्ति को निकाला और निकालने के बाद उस व्यक्ति से पूछा कि आप इस कुएं में कैसे गिर गए। उसके मन में आया कि बता दूं, मगर सोचा कि क्या फायदा, जिसको जो करना था वो तो करके चली गई, अब मैं कुछ करूंगा या कहूंगा सुनूंगा, कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पानी लेने के लिए आया था, पैर मेरा स्लिप हो गया और नीचे गिर गया, वैसे कोई बात नहीं है। अब उसने अपने कपड़ों को अपना सुखाया और घंटा 2 घंटा वहां पर अपना फ्रेश होने के बाद में बड़ा उसका दिमाग खराब हुआ कि मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, पत्नी को छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर उसने सोचा धैर्य के साथ जब उसने सोचा कि पत्नी को जो करना था और जितना करना था करके चली गई, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब यदि मैं भी कुछ गलत फैसला ले लूं तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। और एक दिन तो आएगा कि वो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब वो अपने घर जाने की बजाय अपने ससुराल के लिए चल दिया। अब जब ससुराल में कुछ घंटों बाद जब दामाद जब पहुंचे, उन्हें देखकर साले ससुरालिया बड़ा चक्कर में कि अभी कुछ घंटों पहले लड़की आई और ये कह रही थी कि ये दिल्ली गए हैं, अब ये भी चले आए, आखिर बात क्या है। उन्होंने पूछा, इतने में साला बोल बैठा, अरे कि जीजाजी आप तो दिल्ली गए थे।
अब वो समझ गया कि हाँ मेरी इसी यही बहाना किया है। बोले हाँ गया तो दिल्ली, जा रहा था दिल्ली, मगर दोबारा एक सूचना और आ गई और उस सूचना से पता चला कि जिस कार्य से मुझे जाना है वो कार्य 1 हफ्ते के बाद होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी वहीं चला जा रहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब पत्नी की तो घाटी सूख गई। अब पत्नी बोली कि अब तो हम दिल्ली के ना रहे, ना घर के रहे और ना रहे घाट के, जो गई बो गई और मांग खाते सो गई। अगर इनसे कुछ कहते हैं तो मामला खराब, और इनसे कुछ कहते हैं तो मामला खराब। अब दोनों तरफ से फंसे। अब उनने की कोई बात ना, गलती करिए तो भाई पनिशमेंट भी हमें ही झेलनी है। अब भैया रात हुई तो उसे कहाँ चैन आया पत्नी को। बोले अब तो सेवा पानी होनी है रात में, मगर उस बेचारे ने उफ तक ना करी, कोई बात भी ना कही। कोई बात हुई थी, सुबह उठा और अपनी सासू माँ से बोला कि सासू माँ हमें अपने घर जाना है और विदा कर देना। अब पत्नी कौन से मुंह से कह के हमें ना जाने, 1% इच्छा तो ही ना। अब कहें कौन से मन से करना आ जाए। चल नहीं साहब, होएगी सब देखी जाएगी सच्चे दरबार की। अब साहब अगले दिन जब चल दिए, वही दोपहरी हुई और वही बाग पड़ा रास्ते में। साहिबान बोले कि थोड़ी दोपहरी ज्यादा है, शाम हो जाएगी तब चलेंगे, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। उनने की अब पीठ मजबूत कर लो, सेवा पानी की टाइम आ गया, वही जगह है, वही बाग है, वही दोपहरी है। मगर उस बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। वे बोली कि हो सकता घर जाएगा सेवा पानी हो। घरे गए दुखी, उनने घरों कुछ ना किया। वे बोली कि हो सकता रात में कोई सेवा पानी हो, उनने रात में भी कुछ ना किया। तो वो सोचने लगी अजीब आदमी है, मैंने इतना बड़ा इसके साथ गलत कर दिया और उसने उठ तक नहीं कही। वो बोली हो सकता है कुछ आदमियों की ये मतलब फितरत होती है, वो उस समय कुछ नहीं कहेंगे, 2-4 दिन में कोई बात पे ऐसी खुंच गाय के सेवा पानी करेंगे। मगर उस व्यक्ति ने दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ता बीते, महीना बीते और बीती सालें, मगर उस व्यक्ति ने उप भी नहीं करी। वो भूल गया कि मेरे साथ कुछ हुआ था। इस व्यवहार को देखकर उसकी पत्नी को अपने पति से सच्ची मोहब्बत हो गई। वो कहने लगी, सोचने लगी, मैं कितनी खराब हूं, कितनी नालायक हूं मैं, कि मैंने अपने पति के साथ कितना बड़ा हादसा कर दिया, मगर मेरे पति ने उप तक नहीं करी। ये मेरा पति नहीं, ये तो मेरा भगवान है, और मैं ऐसे भगवान के साथ ऐसा व्यवहार। और उस पत्नी को अपने पति से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद भगवान की कृपा हुई, समय बीता और धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके लड़के भाई धीरे धीरे 4, कितने भाई, चारों लड़के हुए बड़े और चारों की हुई शादी। और शादी होकर जब चारों बहुएं जब साहब उन डोकर की सेवा करे करती, कोई पूड़ी लेकर आ रही, कोई पकौड़ी लेकर आ रही है, कोई चाय लेकर आ रही, कोई ब्रेड पकौड़ा लेकर आ रही, कोई पानी लेकर आ रही। आप डोकर की बड़ा सेवा, जब बड़ा सेवा हुए करती तो बड़ा वो मंद मंद मुस्कुराते थे, मंद मंद मुस्कुराते थे और कहते थे कि हाय गम तुम्हें जे मजा, हाय गम तुम्हें जे मजा, हाय गम हाय गम तुम्हें जे। अब ये बात सुनते सुनके थे उनकी लड़के की बहुओं को बड़ा टेंशन होने लगी कि जी डोकर बड़ा सटे आएगा बेफालतू में हाय गम तुम्हें जे मजा। आखिर इनको मतलब का है। उनने अपने अपने आदमी से जाए कि देखो अपने बाप को लियो समझा, बात हो जाएगी बहुत खराब, फिर मत करियो क्या बात हुई, चली जाऊंगी मैं, कि आऊंगी ना फिर दोबारा। उन्हें क्या हो गया बात तो बताओ। कि बेटा हम तो उनकी सेवा करने जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, उन्हें पानी लेकर जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और वो कहते हैं मंद मंद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं हाय गम तुम्हें जे मजा। उनको मतलब का है, सटिया गए बुढ़े। उनने तुम 3 जो बड़े बड़े लड़का है उनने तो अपनी बहू दबरा दे सांतरे, अरे कह रहे हैं कहते बड़े बूढ़े हैं कोई बात ना है। और छोटी बारी बहू राधे राधे श्याम मिला, बड़ी तेज, बहुत तेज तर्रार, और छोटो वारू बड़ा तेज। बान की आज तू चिंता मत कर, आज जाइए खाना लेगा, आज मैं पूछूंगा डोकर का कहता। अब भाई जब वो
समय आया और खाना लेके गई। अच्छा उन्हें बेचारों का मालूम, वो तो अपने समय को याद करते थे। और जैसे ही वो बहू खाना लेकर आई और मंद मंद मुस्कुराए और बोले हाय गम तुम्हें, हाय गम तुम्हें, हाय गम तुम्हें। अब वे 3 तो चली गई, चौथी को नंबर आ हुआ को आदमी निकल के सच्चे दरबार की। अरे तुम सटिया को बोलने की तमीज नहीं है और ये और वो, और तुम्हारा मतलब क्या है, और मारो न। अब बहुतेरी पूछा मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे कुमार, मेरे हजारी, वो जा तो बता दे यार, तू चीख क्यों रहो, क्यों गाली क्यों दे रहा भाई तू, मित्र मतलब क्या है, मेरी गलती क्या है। अब वो खान रोके तो नॉन स्टॉप सच्चे दरबार की जय, पकड़ लो घेर लो मार। बहुत उनने की बेटा एक काम कर, तू पहले बकई ले। और जब वो कहते 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 थक गया, तब पिताजी बोले बेटा जा तो बता दे, इतनी गाली तूने दई क्यों। अरे अभी तुम्हें नहीं मालूम क्यों नहीं, तुम ये बात क्यों कहते हो हाय गम तुम्हें जे मजा। अरे इस बात के लिए गई तू ना। बोले बेटा मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैंने ये शपथ ली थी कि मैं इस बात को अपनी जिह्वा पे भी नहीं लाऊंगा भविष्य में, मगर आज तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर आज मैंने सच्चाई नहीं बताई तो मैं कलंकित साबित होऊंगा। आज शाम को भी ये बताऊंगा मैं ये बात क्यों कहता हूँ। पहले आप सब चारों बहुएं, चारों लड़का और वो तेरी माँ, सब लोग खाना पीना खाओ, और खाना पीना खाने के बाद में शाम को घेर पाइयो सब लोग, तब बताऊंगा मैं ये बात क्यों कहता हूँ। अब साहब शाम को खाना पीना खाया, सब लोग तब फ्री हो गए, तो भाई सब लोग घेर पे जब बैठे, सब लोग गए, और पिताजी भी उनके डोकर महाराज वो भी अब जब बैठे भे अपने तख्त पे, और सब लोग नीचे, उनने की हाँ भाई बताओ सब लोग आ गए, कहाँ सब आ गए, तुम्हारी अम्मा अम्मा ही रह गई, उन्हें आ जाना। अब भैया अम्मा हिलर मिलर करके जब अपने पति महाराज के पास बैठने को, भैया पुन्नम महाराज सामने बैठ, और ये सट्टी पट्टी गोल सच्चे दरबार की। उनने कही कि बताओ आज तक हमारे डोकर ने ऊंची आवाज में बात ना करी, और आज तो बहुत लंबो फटकार मारी, जरूर दाल में कोई काला है, और लग रही है आज तो पूरी दाल ही काली है सच्चे दरबार की। अब वे बेचारी सुत मुत बैठेगी, सामने जाएगी, आज तक डोकर ने उफ नहीं करी, आज तो करंट आएगा। उन्हें आप बताओ भाई किसको मुझसे क्या शिकायत है। 3 लड़का 3 बहुआ नीचे मुंह डाल गए, और चौथा सच्चे दरबार की। बोले हमें परेशानी, बोले क्या परेशानी है। बोले जे बताओ आप जे कहते हो कि भाई हाय गम तुम्हें जे मजा, आगे तुम्हारा मतलब क्या है, आप क्यों कहते हो, ये बहु तुम्हारी सेवा करती हैं और तुम खामखाई बातें करते हो। बोले बेटा आज मैं तुझे बताऊंगा मैं ये क्यों कहता हूँ। बोले बताओ। बोले अपनी अपनी माता जी उन्हें खड़ी करो। माता जी हो गई खड़ी सुतमुत। उनने की बेटा हमारी और तेरी माँ की शादी हुई, हम इससे वास्तव में बहुत मोहब्बत करते थे, दिली मोहब्बत, मगर तुम्हारी माता जी हमसे मोहब्बत नहीं करती। उम्मीद थी एक दिन आएगा जिस दिन ये भी सच्ची मोहब्बत करेगी, और होते होते ऐसा हुआ कि एक दिन जब हम इन्हें इनके मायके ले जा रहे थे, और रास्ते में एक बाग में रुके पानी के लिए जब हम गए, तो इन्होंने हमें कुएं में धक्का दे दिया। मेरे लाल अगर तेरी पत्नी तेरे साथ ऐसा कर देती तो तू क्या करता। बोला मैं तो छोड़ देता, ऐसा कर देता वैसा कर देता। वो बोला बेटा मैंने कुछ, मेरे दिमाग में भी उतल पुतल हुई, मगर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। यदि मैं ऐसा कुछ कर देता तो मेरे लाल तुम 4 कहां से होते, और तुम 4 ना होते तो ये 4 बहुएं ना होती, और ये 4 बहुएं नहीं होती, 4 बहुएं नहीं होती तो ये सेवा नहीं होती। तो मेरे लाल मैं उस वक्त को याद करके, उस समय को याद करके मैं अपने वक्त को निहारता हूं, और मैं अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराता हूं और कहता हूं हाय गम तुम्हें, हाय गम तुम्हें। कहते हैं क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि क्रोध आता है और यदि उस क्रोध पर अंकुश ना लगाया जाए तो उस क्रोध में हमारा सब कुछ जल कर भस्म हो जाता है। जैसे कि एक अंगीठी पर एक बर्तन में दूध उबल रहा हो, एक अंगीठी पर एक बर्तन में दूध उबल रहा हो, और जब उसमें उफान आएगा और उसकी अग्नि अगर जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, क्या होगा,
सारा दूध बाहर हो जाएगा। और यदि उस अग्नि को कुछ कम कर दिया जाएगा तो दूध का जो उफान आएगा वो उसी में रहेगा और दूध भी बना रहेगा। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध को अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचाएगा। तो अपने क्रोध पर अंकुश लगाना चालू कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध पर अंकुश लगा लिया और परिस्थितियों को समझना चालू कर दिया, उसके जीवन में खुशहाली आते देर नहीं लगेगी। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की।